Hello Chamari, very warm welcome to the channel and I am your English educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So very warm welcome Daily Vocab सीरीज में आज डे 12 है. अगर आप इस सीरीज में नए हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर मैं ऐसे वर्ड्स आपको सिखाती हूँ जो कंपेटिटिव एंट्रेंस और गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं रेपिटेटिवली और CUET 2024 के लिए इन्हें करना बहुत ही ज्यादा क्रूशल है, बहुत ही जरूरी है. तो आज हमारा पहला वर्ड जो है वो है sarcastic. sarcastic का मतलब होता है किसी पर कह सकते हैं ना किसी पे टॉन्ट कसना या किसी को टॉन्ट मारना. ठीक है, तो अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हो, कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है डिसलाइक. तो अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हो तो अपनी नापसंद दिखाने के लिए आप क्या करते हो, कभी कभी किसी को टॉन्ट मार देते हो या फिर मान लो कोई ऐसे किसी की खिल्ली उड़ा देते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, sarcastic कहते हैं. जैसे कभी कभी मम्मी बोलती है, मम्मी बड़ी गुस्से में होती है, 12 बजे उठे हो तो मम्मी कहती है अरे राजा बेटा अभी 2 घंटे पहले कैसे उठ गया, अभी 2 घंटे और सो लेता. तो दैट इज sarcastic. शी इज बीइंग sarcastic. नेक्स्ट वर्ड नंबर 112 इज वेन. वेन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी दूसरे इंसान का मतलब किसी और इंसान का अपीयरेंस जो है, उसकी एबिलिटी यानी उसकी काबिलियत, उसकी अहमियत के बारे में अपने ओपिनियंस जो है एकदम अपने ओपिनियंस रखते हो, बढ़ा चढ़ाकर अपने ओपिनियन सामने रख रहे हो. है तो बहुत ही काबिल है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है, हाँ एकदम लाखों में एक है ना. तो दैट इज वेन. तो वो हम जरूर यहाँ पर कह सकते हैं. अब यूजुअली क्या होता है कि यहाँ पर लोग कभी कभी अपने आप को ज्यादा यहाँ पर यूज करते हैं, कभी कभी अपनी तारीफें ज्यादा यहाँ पर कर रहे होते हैं, तो ये ना ईगोस्टिक में भी कन्वर्ट हो जाता है. ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे. देयर फ्लैटरी मेड हिम वेन. ऑलराइट, 113 हमारा जो वर्ड है वो है ट्रॉमा. ट्रॉमा ट्रॉमा क्या होता है, चोट. ट्रॉमा इज चोट, फिजिकल ट्रॉमा. आपको मान लीजिए शरीर पे कहीं पर भी चोट लग गई है तो वो है फिजिकल ट्रॉमा. ऐसे ही मेंटल ट्रॉमा भी होता है, अगर दिमागी तौर पर आप किसी चीज से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गए हो तो वो क्या बन जाएगा, मेंटल ट्रॉमा बन जाएगा. ठीक है, सो जैसे यहाँ पर यूसेज है रप्चर ऑफ द डायफ्राम कॉज्ड बाय ब्लंट ट्रॉमा. Alright, next word number 114 is aloof. aloof aloof का मतलब होता है not friendly और forthcoming, something that's not friendly, या फिर ऐसा नहीं था जो हमें देखने को मिल रहा था, पास आता हुआ दिख रहा था, बहुत ही डिस्टेंट है, बहुत ही दूरी पे है. हम ये कह सकते हैं कि कोई एक चीज जो बहुत दूर है हमसे और अभी हम लोगों को आती हुई दिख नहीं रही है, तो दैट इज aloof. aloof. They were courteous but faintly aloof. Okay. नेक्स्ट वर्ड नंबर 115 इज अनलॉफुल. अनलॉफुल अनलॉफुल का मतलब होता है लॉ को नहीं मानना, कानून को नहीं मानना. तो अगर मान लीजिए आप कानून को नहीं मानते हैं, आपको एक ऐसी चीज करते हैं जो कानून परमिट नहीं करता है, कोई एक ऐसी चीज करते हैं जो कानून रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, अनलॉफुल. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, द यूज ऑफ अनलॉफुल वायलेंस. ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है वर्ड नंबर 116 है बेक्वेस्ट. बेक्वेस्ट का मतलब होता है कोई एक चीज विरासत, मतलब विरासत है बेसिकली. तो आपको कोई एक चीज विरासत में मिली है, खानदानी कोई एक चीज है जो आपके पास में आई है, पास डाउन हुई है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बेक्वेस्ट. ऑलराइट, अ पेंटिंग एक्वायर्ड बाय बेक्वेस्ट. नेक्स्ट वर्ड है वर्ड नंबर 117 गलेबल. गलेबल गलेबल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जिसको बड़े आसानी से आप है ना अपनी बातों में फंसा सकते हो, एक ऐसा इंसान जो आपकी बातें ना हंसते खेलते मान लेगा, तो उस इंसान को हम क्या कहेंगे, गलेबल कहेंगे. तो एक ऐसा इंसान जो सबकी बातों में आ जाए उसे हम क्या कहेंगे, गलेबल कहेंगे. एन अटेम्प्ट टू परसुएड अ गलेबल पब्लिक टू स्पेंड देयर मनी इज एन एग्जाम्पल. नेक्स्ट वर्ड है 118 डिसेप्टिव. डिसेप्टिव डिसेप्टिव का मतलब होता है गिविंग एन अपीयरेंस और इंप्रेशन डिफरेंट फ्रॉम ट्रू वन, या फिर मिसलीडिंग. कोई एक ऐसी चीज जो धोखाधड़ी करे, यानी सच्चाई ना दिखाए, उसके ऊपर पर्दा डाल दे और कुछ और ही आपको दिखा दिया जाए, आपको मिसलीड कर दिया जाए. ऐसे बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट्स आते थे जिनके ऊपर रोक लगाई गई क्योंकि वो मिसलीडिंग थे. वो क्या थे, डिसेप्टिव थे, यानी किसी को फ्रॉड करने के लिए बने हुए थे. ये क्रीम लगा लो आप गोरे हो जाओगे, ठीक है, तो फ्रॉड करने के लिए बने हुए थे. ऐसा कुछ नहीं होता. एवरी कलर इज ब्यूटीफुल. पहली बात तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, दूसरी बात उनको लगाने से भी कुछ नहीं होता था. अब बेचारे कुछ लोग जो ये फॉल्स ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने लग रहे थे, वो लोग उनको खरीद लेते थे और कोई फर्क पड़ता नहीं था. तो वो क्या कर रहे हैं, वो एडवर्टीजमेंट्स क्या है, डिसेप्टिव है, फ्रॉडुलेंट नेचर के हैं, मिसलीडिंग नेचर के हैं. ऑलराइट, ही पुट द क्वेश्चन विद डिसेप्टिव कैजुअलनेस.
नेक्स्ट वर्ड है 119 टायरनी। टायरनी, टायरनी का मतलब होता है बहुत ही एकदम क्रूअल और ऑप्रेसिव गवर्नमेंट का रूल। मतलब टायरनी का मतलब हो गया एक ऐसी गवर्नमेंट जो किसी को पसंद नहीं है, जो सबको दबा कर रखती है, सब पर हक जमाना चाहती है, ऐसी गवर्नमेंट। तो ऐसी गवर्नमेंट का रूल जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? टायरनी कहते हैं, तानाशाही। रेफ्यूजीज फ्लीइंग टायरनी एंड अप्रेशन। लास्ट वर्ड देख लीजिए, इनएविटेबल। इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब होता है कोई एक ऐसी चीज जो होकर ही रहेगी। मतलब कोई एक ऐसी चीज है जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसे हम कहेंगे इनएविटेबल। फॉर एग्जाम्पल डेथ। डेथ क्या है? इनएविटेबल है। एग्जाम्पल, वॉर वॉज इनएविटेबल। क्या करें, लड़ाई इनएविटेबल थी, होकर ही रहती। ऑलराइट, इसके साथ में हमने कंप्लीट कर लिए हैं आज 120 वर्ड्स, और हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां हम और 10 वर्ड्स कंप्लीट करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और एक और चीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा कि शिप्रा मैम लेकर आई है उनके लिए तेजस्वी बैच। अगर आप ऑलरेडी तेजस्वी बैच का हिस्सा बन चुके हो तो प्लीज स्प्रेड द वर्ड। और अभी तक अगर आपने तेजस्वी बैच का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अभी जाकर ले लो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा, सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। क्योंकि इस बैच के अंदर मैं आपको जीरो से लेकर एकदम लास्ट तक सारी इंग्लिश लैंग्वेज कंप्लीट करवाने वाली हूँ सीयूईटी 2024 के लिए। यहाँ पे आपको जीटी और बाकी सब्जेक्ट्स भी मिल जाएंगे, मोर डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ये भी आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे आपको एक बहुत ही प्यारा सा डिस्काउंट मिल रहा है एसडीसी 18 की मदद से, तो ये कोड आपने जरूर लगा लेना है वहां पे। तो ये कोड लगाते ही आपको ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो फटाफट से आ जाओ और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।